हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में। ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा खत्म करेंगे इसी वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं टॉपिक में। तो हार्ट की बात करेंगे तो जो हमारा हार्ट होता है ना, वो रियल में इस शेप का होता है। और अगर आप मुट्ठी बंद करोगे ना तो आपके हार्ट का साइज पता चल जाएगा। देखो, इतनी मुट्ठी मैंने बंद की ना, इतना ही बड़ा मेरा हार्ट है। अब इसका वजन कितना होता है? तो इसका वजन होता है 300 ग्राम। इसका वजन होता है 300 ग्राम। बहुत कम है भैया, 300 ग्राम, है ना। कलर क्या होता है? तो ये भैया बॉलीवुड वालों ने बना रखा है कि जो हार्ट होता है रेड कलर का होता है और इसमें तीर आर पार चली जाती है, दिल में छेद हो जाते हैं, दिल धक धक करने लगता है ना। तो ये सब बॉलीवुड का है भैया, ये बायो की बात नहीं है। साइंस कहती है कि हम लोग का जो हार्ट है वो होता है व्हाइट कलर का। अगर उससे ब्लड निकाल लिया जाए तो वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जब रहता है ना तो उसमें आरबीसी रहती है। आरबीसी की वजह से ब्लड, देखो ब्लड तो रेड होता ही है, और ब्लड जब हार्ट में जाता है तो हार्ट भी रेड हो जाता है। तो अगर हम ब्लड निकाल ले हार्ट से तो भैया हमारा हार्ट व्हाइट दिखेगा। ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा लेकिन व्हाइट दिखेगा। ये इसमें ब्लड जा चुका है ना। अब बॉलीवुड के लिए तो भैया दिल, तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, दिल आर पार छेद हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई साइंस में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब हार्ट अटैक की बात करेंगे। हार्ट अटैक कैसे आता है? तो हार्ट के अंदर एक पाइप होती है, उसका नाम है कोरोजरी साइनस। ये पाइप हार्ट में ब्लड लेके जाती है, लेकिन जब ये पाइप में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है किनारे किनारे, तो हार्ट उतनी उतना नहीं, ब्लड उतना नहीं जा पाता जितना जाना चाहिए था। तो ब्लड में भैया प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लॉकेज जब होने लगेगा तो ब्लड पहुंच नहीं पाएगा। इसी को नॉर्मल भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं और आदमी निपट जाता है तीसरे हार्ट अटैक में। अब हार्ट बीट कितनी बार करता है? तो 1 मिनट में 72 टाइम्स बार धड़कता है ना। धड़कता नहीं है, लबडब 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 करता है। और हार्ट बीट लबडब होती है, इसको मेजर किया जाता है स्टेथोस्कोप से। आपने देखा होगा डॉक्टर आला टांगे रहता है, कोनो आता है तो ऐसे लगा के चेक करता है ना। और इसको कंट्रोल कौन करता है? हार्ट के धड़कने को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। और एक बार में हार्ट भैया इतना मुट्ठी भर होता है, तो पूरे शरीर में मेल्स में होता है 5.5 लीटर खून, 5.5 लीटर्स। और फीमेल्स में होता है 5 लीटर्स खून। तो 5.5 लीटर खून को कैसे पंप करेगा ये? तो एक बार जब ये लब से करता है ना, तो 70 ml ब्लड पंप कर देता है। इसका मेन काम है धक्का मारना, खून को पंप करना। तो 70 ml ब्लड एक बार में पंप कर देता है। और ऐसे ही 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 टाइम्स। अगर आप 72 को 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग ये आ जाएगा 7 टू 14 कैरी 1 7 49 50, 5040 ml, जो कि हो जाएगा 5 लीटर के आसपास। 5 लीटर ब्लड पंप कर दे रहा है ना। कितना बढ़िया डिवाइस है ये, ऊपर वाले की देन है। धन्यवाद करो उसका। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अगर हार्ट खराब हो जाता है ना, तो उसकी जगह एक नकली हार्ट काम करता है, उसका नाम है पेस मेकर। पेस मेकर। अब ये बोलोगे कि हार्ट खराब हो जाता तो उसको निकाल देते ना, उसकी जगह हार्ट रहता है बगल में, बस पंप करने के लिए एक आर्टिफिशियल डिवाइस लगा देते हैं, उसका नाम है पेस मेकर। अब जब हार्ट धक्का मारता है ना तो खून बड़ी स्पीड से जाता है। जिस स्पीड से आता है उसको बोलते हैं 120 mmHg का प्रेशर खाता है वो ब्लड, तो उसको बोलते हैं साइस्टोलिक प्रेशर। और जब खून वापस शरीर से आता तो धक्का मारने वाली कोई डिवाइस तो है नहीं शरीर में, तो वो बिल्कुल मरे मरे आता है, बिल्कुल डोलते डोलते, जिसका प्रेशर है 80 mmHg, है ना। अगर आपसे कोई बोले साइस्टोलिक प्रेशर बताओ तो देखो एस 19 नंबर पे आता है, तो एस बड़ा है 120 mmHg दे दिया। डी 4 नंबर पे आता है अल्फाबेट्स में, तो 80 mmHg दे दिया, है ना। फिर इसके बाद साइस्टोलिक ब्लड को कैरी करती है आर्टरीज। जब ब्लड वेसल्स पढ़ोगे तो अब ये आएगा। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कैरी करती है वेन्स, है ना। तो जो खून साफ होता है उसको आर्टरीज लेके आती है। कहां? आर्टरीज लेके जाती है हार्ट से पूरी बॉडी में। और जो गंदा खून होता है पूरे शरीर से निचोड़ के लेके आती है हार्ट के पास। तो जो लेके आती है हार्ट के पास वो वेन्स है, और जो हार्ट से लेके जाती है उनका नाम है आर्टरीज। जो हार्ट से लेके जाएगा वो ज्यादा धक्का सहेगा, वो 120 mmHg का प्रेशर चलेगा, वो आर्टरीज होंगी। और जो शरीर से लेके आएगा उसको धक्का मारने वाला कोई है नहीं, तो वो है वेन्स 80 mmHg का। और इसको मेजर कौन करता है भैया? ब्लड प्रेशर को मेजर करने की डिवाइस होती है, इसका नाम है सिप,
SYPHY सिर्फ गैमो मैनोमीटर, उस डिवाइस का नाम है सिर्फ गैमो मैनोमीटर। तो आपको इतना डाटा याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। और ये दिल अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो मंगा लो जहां पर भी दिया है आपने। और हार्ट की बात करेंगे तो हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं, ऊपर वाले चैम्बर्स का नाम है आर्ट्रियम। और वेंट्रिकल्स और आर्ट्रियम ऊपर, देखो याद करने का सिंपल तरीका, अटारी, अटारी कहां होती है? ऊपर होती है। तो याद हो गया, ऊपर वाले जो चैम्बर्स है उनका नाम है आर्ट्रियम और नीचे वाले जो चैम्बर्स है उनका नाम है वेंट्रिकल्स। और जो वेंट्रिकल्स है वही लबडब लबडब करता है, मतलब धड़कने का काम ऊपर वाला नहीं करता, नीचे वाला करता है। लब डब लब डब लब डब लब डब ऐसे चलता है। तो लब डब कौन करता है? तो लब डब करता है भैया नीचे वाला, जिसका नाम है वेंट्रिकल्स। और आर्ट्रियम क्या है? आर्ट्रियम स्टेबल रहता है अपनी पोजीशन पे, ये स्टेबल है और ये लबडब लबडब करता रहता है। और इन चारों चैम्बर्स को डिवाइड करने के लिए जो मस्कुलर शीट आई है ना, उसका नाम है सेप्टम। इसको याद रखना है। सेप्टम एक मस्कुलर शीट है जो चारों चैम्बर्स को डिवाइड करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखती है। नहीं तो साफ खून और गंदा खून दोनों मिक्स हो जाएगा तो बॉडी में सब छीछा लेदर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय छीछा लेदर? मतलब गंदगी हर जगह, है ना? इतनी बात समझ में आ गई। हार्ट जिस टिश्यू से बना होता है उसका नाम है कार्डियक टिश्यू, उसका नाम है कार्डियक टिश्यू। इसलिए हार्ट से रिलेटेड कोई चीज आएगी उसके आगे लग जाएगा कार्डियो, उसके आगे लग जाएगा कार्डियो, है ना? कार्डियोलॉजी, जहां पर हार्ट के पेशेंट्स अपना इलाज कराने जाते हैं। कोई हार्ट का पेशेंट तो नहीं यहाँ पे, क्योंकि लबेरिया जो दवाई, जो लबेरिया बीमारी है ना, उसमें भैया हार्ट के पेशेंट इतने मिलेंगे टूटे दिल वाले। तो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो लेफ्ट साइड के, जो लेफ्ट साइड में पूरा नहीं होता, थोड़ा सा सेंटर की तरफ झुका होता है। क्योंकि ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट साइड है। अब लेफ्ट में पूरा तो नहीं होता, होता क्या है? लेफ्ट से थोड़ा सा इधर आ जाओ, सेंटर की तरफ आ जाओ, तो यहां पर होता है। इसलिए हार्ट की लोकेशन कोई पूछेगा तो आप बोल दो कि थोड़ा सा लेफ्ट सेंटर्ड रहता है ना? और ये हार्ट कहां पाया जाता है? तो हार्ट जिस स्पेस में पाया जाता है उसका नाम है थोरासिक कैविटी, वहीं पर भरा रहता है हार्ट। और हार्ट को पैक करने वाली जो लेयर है उसका नाम है पेरिकार्डियम। कौन चीज भगवान ने खुला नहीं छोड़ा है। आप आलू लेने जाओगे तब भी सब्जी वाला उसको पन्नी में पैक करके देगा, तो भगवान किसी इसको खुला छोड़ देगा? तो हार्ट को जिस लेयर के अंदर मेम्ब्रेन में पैक किया गया है उसका नाम है पेरिकार्डियम, है ना? ये बात आपको याद रखनी है, पेरिकार्डियम। उसके बाद एक टर्म आएगा उसका नाम है डबल सर्कुलेशन। अब ये डबल सर्कुलेशन क्या होता है? देखो, हार्ट को एक बार ब्लड को पंप करने के लिए 2 बार रिसीव करना पड़ता है ब्लड को। एक बार पूरे शरीर से गंदा खून आया, है ना, हार्ट में आ गया, हार्ट ने पंप कर दिया लंग्स के पास, साफ हो गया, फिर से हार्ट के पास आएगा, फिर हार्ट पंप करेगा, पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो एक बार, एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 बार हार्ट में ब्लड आता है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, है ना? इतनी बात समझ में आ गई। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? ब्लड को साफ करने के लिए, मतलब जिस खून में ऑक्सीजन नहीं मिला होगा उसको ये लोग गंदा खून कहते हैं, इंग्लिश में बोलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए ब्लड को भेजा जाता है लंग्स में, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। चलो ये भी बात क्लियर होगी। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है? हार्ट को पंप करने के लिए पूरे बॉडी में भेजा जाता है ना? ब्लड को पंप करने के लिए क्या करना पड़ता है? हार्ट एक बार पूरी बॉडी में भेजता है साफ खून, फिर वही गंदा खून आके आ जाता है, फिर से हार्ट के पास, फिर लंग्स में भेजता है। तो ऐसे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन चलता रहता है, 72 बार ये प्रक्रिया होती है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको इसका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन समझाना कैसे होता है। देखो, हार्ट का फंक्शन कैसे, हार्ट करता है काम, है ना? तो सबसे बड़ी बात आपको एक दिमाग में रखनी है, हार्ट का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धक्का देने का काम है। आपकी कूलर में मोटर लगी रहती है, क्या करती है? पानी को इकट्ठा करके पंप कर देती है। तो धक्का देने का काम पंपिंग ऑर्गन है सिर्फ हार्ट। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। जिस दिन ये बंद हुआ उस दिन 4 कंधों में बात जाती है ना? तो सबसे पहली बात आपको क्या समझनी है, पूरे बॉडी से नीचे से भी गंदा खून इकट्ठा होकर आएगा। क्यों? खून में भैया CO2 मिल गई है, खून में सारे डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस मिल गए हैं, बॉडी में ढेर सारी वेस्टेज होता है तो वो सब मिल जाता है खून में। दवाई खाई वो भी खून में, दारू पिया वो भी खून में। तो इन सबको साफ नहीं करोगे तो खून सड़ जाएगा। और खून को साफ करने का काम रियल में तो करता है भैया किडनी, लेकिन
उसमें ऑक्सीजन मिलाने का काम करती है लंग्स, और दोनों को धक्का मार के पूरी बॉडी में भेजने का काम करता है कौन? हार्ट। तो धक्का मारने वाला भी तो चाहिए, नहीं तो खून बह ही नहीं पाएगा, है ना। वैसे जैसे देश में अगर हमें पूरा प्रोडक्ट फैलाना है, जैसे मान लो पार्ले फैक्ट्री बिस्किट बना रही है, लेकिन आप घरों तक या सेल्समैन तक बिस्किट नहीं पहुंचाओगे तो पहुंचेगा कैसे? तो ट्रक्स या फिर साइकिल लोडर कुछ हो करके आप सर्कुलेट करोगे, तो जब सर्कुलेट नहीं होगा तो फिर काम ही नहीं बनेगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हार्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला काम है खून को सब जगह से इकट्ठा करना, गंदा खून ऊपर से नीचे से, और एंटर करना है कहां से? वेना कावा से। तो खून एंटर करता है, गंदा खून, गंदा खून मतलब जिस ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिक्स है उसको गंदा खून कहते हैं। तो गंदा खून एंटर करता है वेना कावा से। तो वेना कावा दो टाइप की होती है, वेना कावा दो टाइप की होती है। वेना कावा इज ऑफ टू टाइप्स। वेना कावा कौन सा? एक होती है सुपीरियर वेना कावा और एक होती है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा से ऊपर का ब्लड एंटर कर जाता है, इंफीरियर वेना कावा से नीचे का खून। ये देखो, इंफीरियर वेना कावा से एंटर किया नीचे का, और सुपीरियर वेना कावा से एंटर किया नीचे का खून, ऊपर का खून। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर यहां लिख देते, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, और दोनों गिरते कहा जाके राइट आर्टरियम में। तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के बाद सीधा खून उतरता कहां पर? राइट आर्टरियम में। अब ये कैसे याद करोगे? राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, ऐसे आप खड़े हो जाओ, सिंपल सी बात है। ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, ऊपर वाले का आर्टरी नाम था, है ना। तो ये हो जाएगा आर्टरियम, बताया था मैंने अटारी से। तो ये है आपका लेफ्ट आर्टरियम, ये है आपका राइट आर्टरियम। नीचे पहुंचोगे तो ये आपका हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। सिंपल सी बात याद करने का तरीका। तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से एंटर किया था कौन? गंदा खून। गंदा खून एंटर किया। गंदा जब मैं बोलूं तो ये नहीं कि उसमें सब कुछ में गंदा मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन ना मिक्स हो, उसको बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब गंदा खून। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा से, फिर सीधा जाता है राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में जैसे पंप जैसे उतरा, यहां पर मिलेगी उसको एक वॉल्व। वॉल्व का नाम है ये जो वॉल्व दिख रही है, जिसे चूहेदानी नहीं होती है, चूहा घुस जाता लेकिन बाहर नहीं आ पाता, वैसे ही भगवान ने यहाँ पे एक वॉल्व बनाई। उस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व से खून तो अंदर घुस जाता है, लेकिन जैसे ही राइट वेंट्रिकल हुमच के धक्का मारता हाथ से तो ये बंद हो जाता है। क्यों? जा सकते हो, आ नहीं सकते। तो ये जैसे धक्का मारता है तो वॉल्व बंद हो गई। अब खून तो कहीं ना कहीं जाएगा, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल जैसे धक्का मारता है तो पल्मोनरी आर्टरी से, ये देखो पाइप जुड़ी है ना, राइट वेंट्रिकल से पाइप जुड़ी, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी से भाग जाता है खून, पल्मोनरी आर्टरी से भाग जाता है खून। अब इसका नाम क्या है? यहाँ पर एक वॉल्व होती है, उसका नाम है पल्मोनरी वेन्स, है ना, पल्मोनरी वॉल्व। तो खून तो यहां से चला जाता है, लेकिन वापस से खून नीचे ना गिर जाए तो ये भी वॉल्व बंद हो जाती है। ऐसे रहती है, खून चला गया लेकिन जब वापस से गिरने वाला रिटर्न करेगा तो बंद हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया वॉल्व लगाई भैया भगवान ने, है ना। एक वॉल्व होती है टायर में जिसको छुच्छी कहते हैं, और एक वॉल्व ये है। देखो क्या लेवल पे इंजीनियरिंग है ये भगवान की। तो ट्राई का देखो, सबसे पहले खून आया सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा से, उतरा कहा राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से नीचे गिरा राइट वेंट्रिकल्स में, किसको क्रॉस करके? ट्राइकस्पिड वॉल्व को क्रॉस करके। ट्राइकस्पिड वॉल्व जैसे बंद हो जाएगी, राइट वेंट्रिकल धक्का मारेगा, ये तो बंद ही हो गई, राइट पल्मोनरी आर्टरी से चला गया। कहां चला गया? पल्मोनरी आर्टरी से चला गया कहां पर? लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी से चला गया लंग्स में। देखो ये अभी भी गंदा खून है, ये पूरा गंदा खून है, लेकिन जैसे ही लंग्स में जाएगा इसको मिल जाएगी ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन मिलेगी तो ये खून हो जाएगा साफ। अब खून हो गया साफ। और जब साफ खून हो गया तो अब आपको समझाता हूं आगे की कहानी। खून हो गया है साफ, तो साफ खून अब वापस से आएगा, कहां पर आएगा पता है? ये आएगा लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में खून आया, साफ खून आया। लेफ्ट आर्टरियम से फिर उतरा एक वॉल्व को क्रॉस करके, उस वॉल्व का नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। देखो यहां से पंप कर दिया था, पल्मोनरी आर्टरी से चले गई लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीजन मिलाई, और फिर धक्का मारने वाला कोई तो है नहीं, 80 mm HCC से डोलते कैसे पहुंचा? कहां पर पहुंचा? लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचा। लेफ्ट आर्टरियम में उसको एक वॉल्व मिली, उस वॉल्व का नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व को पार किया, नीचे गिर गया कहां पे? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। बाइकस्पिड वॉल्व फिर से बंद हो गई, जैसे ये बंद हो गई थी वैसे वो भी बंद हो जाएगी। लेफ्ट वेंट्रिकल धक्का मारेगा हुच्च से फिर से, अब ये तो बंद हो गई, ये जाएगा कहां? पल्मोनरी वेन्स में।
कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी वेन से, और पल्मोनरी वेन से जाएगा ऑट्रा में, और ऑट्रा से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरी बॉडी में खून पंप हो जाएगा। देखो एक बार पंप करने के लिए 2 बार हार्ट में गया, एक गंदा खून गया तो एक साफ खून गया, तो 2, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, आर्टरीज मैंने बताया था साफ खून ले जाती है, हार्ट से साफ खून ले जाती है पूरी बॉडी में। यहां देखो इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी है, गंदा खून लेके जा रही है, तो इसको याद रखना, ये बहुत एक्सेप्शनल केस है। पल्मोनरी आर्टरी जो मेन आर्टरी कहलाती है वो गंदा खून लेके जाती है, कहां से, बॉडी से लेकर हार्ट में। पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लेकर बॉडी, हार्ट से लेकर लंग्स में जाती है, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड लिया था गंदा वाला और लंग्स में उतार दिया, तो पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन याद रखना। और देखो ये वेन्स गंदा खून लेके जाती है ना, लेकिन ये देखो साफ खून लेके जा रही है, पूरा साफ खून है, कहां लेके जा रही है, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स साफ खून को लेके जा रही है बॉडी में, साफ खून को लेके जा रही है बॉडी में, कहां से, हार्ट से। तो इतना फंक्शन याद रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, कि हार्ट की जो वॉल्व होती है ना, एक साइड मोटी होती है और दूसरी साइड पतली होती है, वाई। तो ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि भैया देखो पंप करने के लिए वेंट्रिकल्स होते हैं और रेस्ट करने के लिए आर्ट्रियम होता है, जो पंप करेगा वो थक जाएगा। आप ही रेगुलर काम करने लग जाओ तो एक हाथ से, तो वो हाथ थक जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जो वेंट्रिकल्स है ना वो लब डब लब डब लब डब करता है, तो ये थक ना जाए, इसलिए भगवान ने इसको मोटा बनाया है। यही एक कारण है मोटा बनाने का। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।